हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्लास सेकेंड वाला बात करेंगे। तो कल हम लोग बात किए थे, कुछ फॉर्मूला दिए थे। आज थीटा वैल्यू का मान पता करेंगे। आज भी ट्रिग्नोमेट्री ही चलेगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। ठीक है, थीटा वैल्यू आज हम लोग लिखेंगे। थीटा वैल्यू के बारे में हम लोग पता करेंगे। थीटा वैल्यू क्या होता है। हम लोग क्लास 10 में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक पता करेंगे। 0 से 90 तो थीटा ले लीजिए इस तरह से। कल आपको क्लास में बता चुके थे, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है, ये होता है साइन थीटा। कॉस थीटा होता है, साइन थीटा होता है साइन का अपोजिट। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक। और कॉस का अपोजिट क्या होता है, हम लोग को पता है, सेक थीटा होता है। ठीक है जी। और साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये लिख दिए। ठीक है। अब इसको ले लीजिए 0 डिग्री। 0 डिग्री ले लिए। 0 डिग्री हो गया। उसके बाद 30 डिग्री हो गया। ठीक है ना जी। 30 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री। उसके बाद 60 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री। ये हो 0, 30, 45, 60, 90। ये आपका हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। अब जैसे हम लोग कोस में एंट्री करेंगे तो इसका अपोजिट आप ले लीजिए। हम लोग सीधे जा रहे हैं, इसका उल्टा आ जाएगा। तो कॉस 0 का मान ये हो जाएगा आपका, ये देखो 1। उसके बाद क्या है? 3/2। तो कॉस 30 का मान कितना होगा? √3/2। ठीक है। और कॉस 45 का मान तो ये हो जाएगा 1/√2। और कॉस 30, सॉरी, कॉस 60 का मान 1/2। और कॉस 90 का मान क्या? ये हो जाएगा आपका। वीडियो नहीं देखा। वीडियो नहीं देखा होता है उसको क्या ध्यान देना था। फोटो में है। एक सेकेंड। ओहो, क्या बंद हो गया मोबाइल में। आपका वीडियो आएगा इसमें। हाँ। तो अभी देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। देखिए साइन, ये देखिए साइन साइन 0, 30, 45, 60 का मान जो है 0 1/√2, 1/√2, 3/2, 1 है। ठीक है। तो cos 0 का मान इधर से हम लोग लेके चले हैं। cos 0 का मान 1 हो गया। ठीक है। cos 30 का मान जो इधर से हम लोग आएंगे तो क्या है, केवल 3/2। तो √3/2 कर दिए, फिर क्या 1/√2 कर दिए, 1/2 कर दिए, 0 है तो 0 कर दिए। अब tan के मान आ रहा है। tan थीटा बराबर कर हम लोग बता चुके थे, क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कल बताए थे ना, कल का वीडियो में। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये देखिए tan थीटा बराबर साइन बाय कॉस, यानी 0/1। तो कितना आएगा? 0। ये हो गया। कॉस 35 का मान 1/√2/√3/2 कितना हो जाएगा? तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1/√3। इसको तो कैंसिल करेंगे, जब बटा में डिवाइड करेंगे ना तो इसका मान जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1/√2, 1/2 कितना आएगा? 1। यानी कॉस tan 45 का मान 1 होता है। और tan 60 का मान 1/2, 1/2, यानी 2 कैंसिल होगी, कितना हो गया? √3।
और tan 90 1/0, tan 90 का मान 1/0 हो जाएगा साइन बाय कॉस। तो ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित। परिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है। इंडिफिनिट, इंडिफिनिट हो गया। अब देखिए कौशिक, कौशिक जीरो का मान, तो जीरो का उल्टा आप परिभाषित लिख दीजिए। ये लिख दिए इस तरह से। और कॉस, सॉरी, कौशिक 30 का मान 1/2 है, तो 1/2 का 2/1 तो 2 हो जाएगा। फिर कॉस, कौशिक 45 का मान, कौशिक 45 का मान साइन का 1/√2, तो इसका उल्टा क्या होगा, √2/1 मतलब √2। कौशिक 60 का मान √3/2 है साइन का, तो उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3। और साइन 90 का मान 1 है, तो कौशिक 90 का मान 1/1 मतलब क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा, ये हो जाएगा। अब देखिए कॉस का, कॉस सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, इसका अपोजिट कर देना है, सेक का उल्टा कॉस। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, तो कॉस सेक 0 का मान 1 है, सेक 0 का मान कितना का 1, और सेक 30 का मान ये कॉस √3/2 का उल्टा हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। 2/√3, 2, सॉरी 2/√3 ये हो जाएगा। अब देखिए सेक से कितना का मान 45 का मान, तो कॉस 45 का मान 1/√2 है, तो इसका क्या हो जाएगा √2/1 मतलब कितना √2। ये हो गया, सॉरी सॉरी